हाल ही में देश भर में कई राज्यों में बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी। इसी बर्बादी से किसानों को बचाने के लिए केंद्र सरकार पीएमएफबीवाई लाई थी, लेकिन किसानों को इससे लाभ की उम्मीद नहीं है। किसानों का कहना है कि यह योजना उनके नहीं बल्कि बीमा कंपनियों के हित में है। इसकी पुष्टि सरकार ने भी संसद में एक सवाल के जवाब में की, जहां कृषि मंत्री ने बताया कि बीमा कंपनियों ने 2016-17 से 2021-22 तक 40,000 करोड़ रुपए से अधिक का मुनाफा कमाया है। आंकड़े बताते हैं कि कंपनियों ने लगभग 1,60,000 करोड़ रुपए की जमा प्रीमियम के मुकाबले 1,20,000 करोड़ रुपए से भी कम के क्लेम का भुगतान किया है। इस समस्या को लेकर अलग अलग समय पर देश भर में किसान ने आंदोलन किया है। इसी तरह का एक आंदोलन किसान लॉन्ग मार्च महाराष्ट्र में हुआ था। न्यूज क्लिक ने इस साल मार्च के महीने में हुए किसान लॉन्ग मार्च में आए कुछ किसानों से समझने का प्रयास किया कि इस योजना में उन्हें क्या परेशानियां हो रही है। फसल बीमा योजना का एक योजना था पहले, अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट था तब ये योजना था। तो उस टाइम उसका नाम भारतीय कृषि बीमा योजना था, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। उसको अमेंड करके नया योजना 2016 में इस नए गवर्नमेंट ने लाया, जिसका नाम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किया गया। उसमें क्या होता है, फार्मर 2-2.5% टोटल प्रीमियम के 2-2.5% प्रीमियम अदा करता है और बाकी का प्रीमियम स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ये दोनों मिलके अदा करते हैं। ये पूरा का पूरा फसल बीमा योजना का इम्प्लीमेंटेशन रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट करता है, लेकिन इसकी देखरेख, इसका पूरा रूल्स एंड रेगुलेशंस ये कृषि मंत्रालय भारत सरकार करता है। अभी बात यह है कि इनको अगर क्रॉप इंश्योरेंस मिलता है तो फिर भी क्रॉप लोन लेने की ज़रूरत क्या है। देखिए, क्रॉप इंश्योरेंस से जो उनको मिलता है उसमें से उनका तो कोई उसमें हमें फ़ायदा दिख नहीं रहा है। अभी क्रॉप लोन की ज़रूरत किसानों को हर बार उनको लगती है, उसकी ज़रूरत है। अभी जब भी उनको खेती का कोई काम नए से स्टार्ट करना है, कुछ उसके लिए सीड्स वगैरह जो भी उनको चाहिए, केमिकल्स वगैरह, ये सब खरीद करने के लिए पैसों की बहुत ही ज़रूरत रहती है उनको। तो इसलिए वो क्रॉप लोन की एक डिमांड करते हैं। और इसमें ये हम देखते हैं कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं उससे क्रॉप लेने का जो रेशो है, इससे भी ज़्यादा जो है प्राइवेट से जो वो लोन लेता है वो ज़्यादा है। तो इसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा कर्जा में जा रहा है। ये योजना दिखने में बहुत अच्छी है, उसका ऑब्जेक्टिव भी सही है, लेकिन इसमें पहले स्टार्ट जब योजना हुई थी उसमें बहुत सारे राज्यों ने हिस्सा लिया था, लेकिन जहाँ जहाँ अभी बीजेपी गवर्नमेंट है, बहुत सारे जगहों पे, जैसे गुजरात में है, वहाँ पर इस योजना से उन्होंने हाथ पीछे खींच लिया है और अपनी योजना लाने का वो उनकी योजना है। वैसे वेस्ट बंगाल में भी ये योजना उन्होंने अपना सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना में हिस्सा नहीं लिया। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को लगता है रिस्पेक्टिव कि ये योजना किसानों के फ़ायदे में नहीं है। इसका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये योजना किसानों के फ़ायदे में नहीं है। क्यों फ़ायदों में नहीं है? तो ये योजना इस तरह से डिज़ाइन किया गया है ऑपरेशनली कि किसान अपना फसल का जो नुकसान हुआ है उसका कंप्लेन ही ना दे पाए। पहले चीज़ ये है कि कंप्लेन के मोड्स 4 हैं, जैसे ऑनलाइन है, ऑफलाइन है और टेलीफोनिक है। ऑनलाइन मोड में ये लोग ईमेल्स और साइट पे फॉर्म भरवा के ये कंप्लेन लेते हैं, इंटीमेशन लेते हैं। और ऑफलाइन मोड में ये कृषि विभाग को हम एक इंटीमेशन दे सकते हैं लिखित में, लेकिन फार्मर्स आईटी में उतना टेक्निकली अवेयर नहीं है, इसलिए कोई उसको ये नहीं कर सकता, उसका कंप्लेन ही नहीं हो पाता। जैसे बीड डिस्ट्रिक्ट में 2020 में 798 करोड़ का प्रीमियम कंपनी को अदा किया गया। सरकारी कंपनी थी भारतीय कृषि बीमा योजना। सिर्फ 13 करोड़ क्लेम्स का सेटलमेंट हुआ है। अगर परसेंटेज में देखें तो ये 1.5% होता है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जो थी उसके तुलने में ये योजना अच्छी चले, इसीलिए ये नई योजना लाई थी, लेकिन इसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो वो पहले वाले योजना से भी नीचे है। एक ये बात है। दूसरी बात है कि जब भी क्लेम सेटलमेंट होता है, फसल का नुकसान होता है,
तब ये बेसिस लिया जाता है कि एक ब्लॉक में किसी एक ब्लॉक स्तर पे ब्लॉक का जो गांव है वहाँ पर जो रेन गेज है, रेन का डेटा लिया जाता है, उसके बेसिस पे अलग बाकी के गांव को बीमा अदा किया जाता है। मान लेते हैं कि समझो एक गांव में जहाँ रेन गेज बिठाया हुआ है वहाँ बारिश हुआ और वहाँ नुकसान हुआ और बाकियों को जगह पे नहीं नुकसान हुआ, बारिश नहीं हुआ, फिर भी बाकियों को पैसे मिलेंगे। लेकिन अगर इसका उल्टा हुआ, जहाँ रेन गेज बिठाया है वहाँ बारिश नहीं हुआ, बाकी सभी 19 गाँव में 20 गाँव में से 19 गाँव में अगर बारिश होता है, नुकसान होता है, तो भी पैसा नहीं मिलता है। अभी फिर हम ये सोचते हैं कि किसानों को हर साल क्रॉप लेने की क्या ज़रूरत है। हर साल किसान क्रॉप लोन लेता है, इसका ये मतलब है कि किसान जो भी कुछ उगाता है, जितना भी कुछ मेहनत करता है, उसका जो मुआवजा है उसको नहीं मिलता है। जितना भी वो मेहनत करता है, फैमिली का हर एक आदमी खेती में काम करता है, पर उसका जो किसानों को मिलना चाहिए मुआवजा वो नहीं मिलता है। इसके लिए हर बार उनको क्रॉप लोन लेना पड़ता है और ये इसकी वजह से हो रहा ऐसा है कि हर साल वो क्रॉप लोन लेता है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान है कर्जे से जूझ रहा है और इसके चलते मतलब खेती में अलग अलग समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो उन समस्याओं को हल करने के लिए क्रॉप लोन की उनको ज़रूरत रहती है और क्रॉप लोन से भी पहले मतलब जो भी क्रॉप इंश्योरेंस वगैरह उनको मिलता है उसका भी कोई उनको फ़ायदा होते हुए हमें नहीं दिखता है। तो विलेज एज ए यूनिट इसमें होना चाहिए, ये नहीं है। और इसका पूरा का पूरा कंट्रोल, जैसे 2020 में महाराष्ट्र सरकार ने फसलों को नुकसान भरपाई एनडीआरएफ के तर्ज पर अदा की थी, लेकिन बीमा कंपनी आज भी कह रही है कि हम ऐसा एनडीआरएफ के तर्ज पर वो पंचनामा नहीं स्वीकार करते और हम वो बीमा नहीं अदा कर सकते। तो कितना ऐसा लोग हैं, एक डिस्ट्रिक्ट में 4,32,000 4,32,000 लोग हैं जो बीमा उनको नहीं अदा किया गया है। ऐसी ही 2021 है, 2022 है, इसमें ग्रीवेंसेस बहुत सारा है और ग्रीवेंसेस का रिड्रेसल मैकेनिज्म ऐसा है कि वो इतना लंबा है किसान वहाँ तक नहीं पहुँच पाता और अल्टीमेटली फ़ायदा होता है कॉरपोरेट कंपनियों का। तो इसमें से ये ध्यान में आता है कि ये जो योजना है वो किसानों के हित में नहीं बनाई गई। वो दिखने में तो किसानों के हित में लगती है, उसका ऑब्जेक्टिव किसानों के हित में लगता है, लेकिन इसका फ़ायदा पूरा के पूरा कॉरपोरेट को होता हुआ दिख रहा है। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाकी जो बीमा है बाकी सेक्टर्स का, जैसे लाइफ इंश्योरेंस हो गया, उसमें प्राइवेट फंडिंग का बात किया और प्राइवेट कंपनीज आई, लेकिन फिर भी LIC का मार्केट शेयर अभी भी 97% है। कभी कभी ऐसी आशंका आती है कि प्राइवेट प्लेयर्स जनरल बीमा सेक्टर में पैसा नहीं कमा पा रही है, इसीलिए प्राइवेट बीमा कंपनियों को ये फसल बीमा के नाम पे हर एक ज़िले में उनको एक ज़िला दिया गया है जहाँ पोर्टेबिलिटी नहीं है, वो जो कंपनी अलॉट की है उससे ही बीमा लेना है। और बहुत बड़े पत्रकार, खेती के पत्रकार, ग्रामीण इलाके के पत्रकार P साईनाथ ने यहाँ तक स्टेटमेंट किया है। तो ये तो राफेल प्लेन जो था उससे भी बड़ा घोटाला ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में है। किसान सभा की मांग है ये ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। अभी तो ऐसा होता है कि जो भी थोड़ा बहुत बीमा मिलता है वो बीमा भी कैसे दिया, क्रॉप वाइज कैसे दिया और कितना दिया, ये भी किसानों को नहीं पता चलता है। अभी तो स्टेट गवर्नमेंट ने इस बजट में महाराष्ट्र के एक नया अनाउंसमेंट किया है, ₹1 में बीमा। सिर्फ किसानों को 2.5% 2% प्रीमियम नहीं अदा करना होगा, उनको ₹1 का प्रीमियम अदा करना होगा। ये घोषणा बहुत अच्छी लगती है सुनने में, लेकिन जब इसका इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत सारे किसान अवेयर नहीं रहते। वो तो बीमा तो भर देंगे, लेकिन किसानों को लगता है मैंने तो भरा ₹1, अगर मिला या नहीं मिला कुछ नहीं, तो इससे कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। और आवाज़ नहीं उठाएगा तो कंपनी को तो यही चाहिए, वो कुछ ऐसे छोटे छोटे पॉकेट्स में पैसे दे जाते हैं और बाकी का पैसा खा जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ सॉल्यूशंस इस पे निकालने का कोशिश किया है, जो भी कोई किसी भी पार्टी का स्टेट गवर्नमेंट हो, लेकिन इस सॉल्यूशन से किसानों को कुछ भी फायदा नहीं हुआ। जैसे बिड मॉडल उन्होंने लगाया, लेकिन रिड्रेसल मैकेनिज्म जो स्टेट लेवल पे है उनके हाथ में कुछ भी नहीं है।
हैं। जैसे उस्मानाबाद में तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि 2020 को जो 72 आवर्स की जो भी ये थी एक रूल था, उसमें 72 आवर्स मतलब लॉस ऑफ क्रॉप हुआ है तो 72 आवर्स में इंटीमेशन देना है। ऐसा नहीं दिया था, उस्मानाबाद में नहीं दिया, बीड में नहीं दिया, क्योंकि अवेयरनेस है ही नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कमर्शियल योजना की तरह ये प्राइवेट कंपनी इसको देख नहीं सकती और ये उन्होंने अदा करना चाहिए। तो 541 करोड़ का क्लेम सेटलमेंट इस एक डिस्ट्रिक्ट का एक साल का हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के बोलने के बाद भी सिर्फ 200 करोड़ रुपए दिए हैं, अभी भी बहुत सारे पैसे बाकी है। बीड का तो 1.5-2 हज़ार करोड़ का बाकी है, बाकी जिलों का ऐसे बहुत सारा लाखों करोड़ों का ये घोटाला है। और अगर ये किसानों के फायदे में होना चाहिए तो इसमें बहुत सारे बदलाव की ज़रूरत है। किसान सभा हर बार इसको अलग अलग जगह पे रखती आ रही है और इसके लिए बहुत सारे बड़े आंदोलन भी किसान सभा ने किए। महाराष्ट्र में बीड में इसका बहुत आंदोलन बड़ा हुआ, राजस्थान में भी अमराराम इनके नेतृत्व में आंदोलन हुआ, तमिलनाडु में भी इसका आंदोलन क्रॉप इंश्योरेंस के बेसिस पे हुआ। अब क्रॉप इंश्योरेंस का एक अलग नज़रिया भी इस चीज़ को देखने का है। एक नज़रिया ऐसा है कि हम एज ए किसान संगठन ऐसी मांग करते हैं कि एमएसपी मिलना चाहिए, लेकिन एमएसपी तो मिलना ही चाहिए, लेकिन एमएसपी आता है क्रॉप हार्वेस्ट करने के बाद की बात आती है, लेकिन क्रॉप इंश्योरेंस उसके पहले आता है। तो एमएसपी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके साथ ये क्रॉप इंश्योरेंस ट्रांसपेरेंट और किसानों के हित का क्रॉप इंश्योरेंस होना चाहिए। गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत खर्चा करती है, लेकिन ये खर्चा पूरा की पूरा कंपनियों के हित में, कंपनी के ट्रेजरी में जाता है।